हिंदुस्तान योग ई विमर्श में अब हमारे साथ जुड़ गई हैं वो शख्सियतें, वो महिलाएं जो लगातार योग को आगे बढ़ाने पर काम कर रही हैं और अलग अलग तरीके से कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं खुद आचार्य प्रतिष्ठा, जिनको यंगेस्ट योगाचार्य की उपाधि प्राप्त है, और ये कहूंगी कि इन्हें माइंड थेरेपिस्ट कहा जाता है। और बहुत जरूरी है इस वक्त कि आप तनाव मुक्त रहें और देश तनाव मुक्त रहे। कैसे रहेगा ये खुद आचार्य प्रतिष्ठा में बताएंगे। इसके साथ साथ मानसी गुलाटी हमारे साथ बनी हुई है। मानसी गुलाटी को दक्षिण भारत में बाबा रामदेव, लेडी बाबा रामदेव कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इन्हीं से समझेंगे। और इसके साथ ये भी मैं बता दूं कि आप फेस योगा में एक्सपर्ट मानी जाती हैं। कुछ 85 ऐसे योगा हैं जो सिर्फ फेस के लिए बने हैं। ये मानसी गुलाटी जी हमें बताने वाली हैं। हमारे साथ सपना व्यास जुड़ गई हैं, जिन्हें एक ये कहूं कि तजुर्बेदार कहा जा सकता है। खुद इन्होंने अनुभव किया है कि कैसे वजन कम करना है, और एक ह्यूमिलेशन के बाद जब हम समाज में मोटापे पर लोगों पर हंसते हैं, उस ह्यूमिलेशन के बाद निकलकर अपने आप को कैसे प्रूव करना है, इसकी पूरी जानकारी और इस पर हमें हमारे साथ बात करने के लिए सपना व्यास जुड़ी हुई हैं। खुद ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, और मॉडल भी रहे, मॉडल की तरह भी काम करती हैं। एक हमारे साथ इरा त्रिवेदी भी जुड़ गई हैं। इरा त्रिवेदी जी भी फिटनेस ऐप चलाती हैं, फिटनेस योगा सेंटर्स चलाती हैं। और मुझे जब तक जैसे हम लोग इन लोगों का नाम लेते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप योगा के लिए सोचते ज़रूर हैं, लेकिन कई बार हम योगा करने से पहले इस बात पर अटक जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये महिलाएं जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शख्सियतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये समझाएंगी कि आपको किस वक्त पर किस तरह से खुद को फिट रखने के लिए योगा करना है, किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना है ताकि आप इम्यूनिटी बढ़ा सकें और खुद स्वस्थ हो सकें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। योगा हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आचार्य प्रतिष्ठा मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप माइंड थेरेपिस्ट अगर मैं आपको कहूं तो गलत नहीं है। 2007 में आपको यंगेस्ट योगाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। आप पद्मश्री भारत भूषण जी की बेटी हैं। और मैं ये मानती हूँ मैम कि जब जब आपके साथ जुड़ना होता है, कई बार कुछ चेहरों को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इस वक्त हम कोरोना जैसे संघर्ष से लड़ रहे हैं। अगर मैं मेरे कोरोना के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनके लिए, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए, उनको ठीक रहने के लिए कुछ योगा पर बात करना चाहूँ तो आचार्य प्रतिष्ठा क्या फटाफट हमें बता सकती हैं? देखिए, आपने ही कहा कि आई बिलोंग टू दैट लीनेज ऑफ योग, और उस लीनेज पर को बिलोंग करते हुए आई हैव सीन द जर्नी ऑफ योग बिकमिंग योगा। पहले तो योग योगा बन गया, फिर योगा एंड मेडिटेशन बन गया, फिर योगा एंड प्राणायाम बन गया, और फिर हमने कह दिया कि योग में तो हम सिर्फ कसरत ही करते हैं। तो अगर हम माइंड थेरेपी की भी बात करते हैं, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। योग से हम ध्यान को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को अलग नहीं कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक सेइंग हैंड एंड आचार्य प्रतिष्ठा। तो हाथ को आप आचार्य प्रतिष्ठा से अलग नहीं कर सकते। खास तौर पर ऐसे समय में जहां हम सब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ पेंडेमिक, जिसमें हम देख रहे हैं कि शरीर के धरातल पर भी हमें नुकसान हो रहा है। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि योग इज अ साइंस दैट टचेज ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। चाहे हम फिजिकल लेवल की बात करें, मेंटल लेवल की बात करें, सोशल लेवल की बात करें, फाइनेंशियल लेवल की बात करें, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करें, या स्पिरिचुअल लेवल की बात करें, योग हमारे हर पहलू को छूता है। आज जो लोग घर पर हैं या जो एक भय के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं, उन सबको योग के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। खास तौर पर ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो वो यौगिक क्रियाएं जो आपके रेस्पिरेशन को बेटर करें, उसके माध्यम से आप तन के धरातल पर अपनी जंग लड़ेंगे। और वो मानसिक क्रियाएं जो आपके मन को नियंत्रित करें, हम भय से बाहर हो, हम चिंता से बाहर हो, और चिंता से तभी बाहर हो सकते हैं जब हम चिंतन करें। और फिर तीसरी चीज जो हम हमेशा कहते हैं, जो आपने भी कहा अभी कि बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। यानी दिन में 3 बार मुक्त हास बहुत आवश्यक है। सुनने में ऐसा लगेगा कि अरे
ऐसे समय में हम हंसे कैसे। लेकिन इसको वाइस वर्सा करके देख लीजिए, अगर आप 3 बार अट्टहास करेंगे दिन में, तो आप तन के धरातल पर भी स्वस्थ रहेंगे, मन के धरातल पर भी स्वस्थ रहेंगे। मानसी गुलाटी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपके पास आऊंगी मानसी जी। आप खुद बहुत कम उम्र में आपने योगा करना शुरू किया और फेस योगा जिसकी बात होती है, आप एक्सपर्टीज माने जाते हैं, उसमें आपकी एक्सपर्टीज हैं। तीसरी चीज मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि दक्षिण भारत में लेडी बाबा रामदेव कहा जाता है आपको। ऐसा क्या है कि लेडी बाबा रामदेव तक पहुंचने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प किया और आपने अपने आप को किसी एक एक्सपर्टीज के लिए तैयार कर लिया? एक्चुअली मैं जैसे बॉडी के लिए योगासन करते हैं वैसे चेहरे के लिए भी मैं कोयम्बटूर में थी, एक प्रोग्राम करा रही थी, तो वहाँ पे मतलब फेस योगा ही मैं करा रही थी। फेस योगा मैं ज़्यादा कराती हूँ और फेस योगा का जैसे आपने बताया 85 आसन होते हैं। ये हमारी बॉडी के साथ हमारे माइंड को भी कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ हम अपनी उम्र को भी कंट्रोल कर सकते हैं फेस योगा के द्वारा। अभी लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, सर्जरीज पे जाते हैं, समटाइम इट टर्न बैड ऑल्सो, एंड फेस योगा इज़ अ नेचुरल वे आपको हेल्दी ब्यूटीफुल लगने के लिए, तो बहुत अच्छा होता है। तो कोयम्बटूर में मैं क्रिया करा रही थी, महाक्रिया बहुत अच्छी क्रिया होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, हम लोगों का माइंड भी कंट्रोल में रहना चाहिए, बॉडी भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। और मैं अपना बताऊं तो मेरा वेट है मतलब 50 kg, ना बढ़ता है ना कम होता है। सो उसके लिए भी बिकॉज घर पे लोग बैठते हैं, वेट के लिए भी टेंशन लेते हैं, तो महाक्रिया सबसे उपयोगी क्रिया होती है। तो मैं वहाँ पे महाक्रिया करा रही थी, तो सब लोग मुझे बोलना शुरू कर दिया लेडी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी से भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योग से नाम है। लेकिन महाक्रिया बहुत अच्छी क्रिया होती है। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सबसे अच्छी क्रिया होती है महाक्रिया। खाना खाने के 10 मिनट के पहले अगर हम ये क्रिया करेंगे तो हम लोग हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहेंगे, फिर हमें कोरोना क्या जिंदगी में किसी चीज़ से भी मतलब हम निरोग रहेंगे, अच्छा रहेगा ये। मानसी जी, अगर मैं थोड़ा सा और वक्त लूँ, आपने महाक्रिया का नाम बहुत बार लिया, क्या ये एक श्वास क्रिया है? और अगर इस सिचुएशन में जैसे आप सिटिंग में हैं अभी, तो आप क्या परफॉर्म कर सकती हैं? थोड़ा सा बता सकती हैं मुझे कैसे इस क्रिया को किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि सबको महाक्रिया ज़रूर बताऊं, क्योंकि हम कपाल भाती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। मैं महाक्रिया भी आप लोगों को कराना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें तनाव हो, डिप्रेस होते हैं, वैसे तो प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं साथ में। सो इस तरह से अपने हाथ को रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। इनहेल सांस लेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आइए, एक्सेल, बहुत ही सिंपल है। खाना खाने के 10 मिनट के पहले इसको जरूर कीजिए। आपकी बॉडी के जो भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जो पूरी क्रिया की उसमें मतलब हो जाते 1 मिनट से ज्यादा का वक्त भी नहीं लगा मानसी जी? 1 मिनट से ज्यादा का वक्त भी नहीं लगा। कितनी बार ये क्रिया करें? और खाना खाने के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं? खाना खाने के 10 मिनट के पहले कीजिए। खाने का एक रूल होता है, खाना हमेशा बैठ के लें, पानी भी कोशिश करिए आप बैठ के ले सकें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को करिए। उसके बाद खाना खाने के बाद व्रजासन में बैठिए या सिंपली बैठिए, बहुत है। इस क्रिया को करेंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी एक्यूमुलेटेड फैट होता है वो भी रिलीज हो जाता है। मेरा वेट पूरी तरह कंट्रोल है, मेरा माइंड भी कंट्रोल है। मैं चाहती हूँ सब लोग महाक्रिया करें। हम लोग कपाल भाती करते हैं, सब क्रिया करते हैं। इसको भी अपना नियम बना लीजिए, बहुत ही इजी है। दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जो समय मिले, लेकिन खाना खाने के 10 मिनट के पहले इसको जरूर करिए। हमारे साथ योग और फिटनेस गुरु ईरा त्रिवेदी भी जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान योग ई विमर्श में आपका स्वागत करती हूँ ईरा। और सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि जितना जल्दी हम इसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें उतना जल्दी ये फायदेमंद होता है, लेकिन ये बात समझने में हम बहुत देरी कर देते हैं। तो ऐसे बिगिनर्स के लिए ईरा त्रिवेदी का क्या मैसेज है? योग दिवस में क्या होता है, समर सोल्स्टिस होता है ये, तो एनर्जी पूरी यूनिवर्स की हमको हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव रहती है, और हम इस कोऑपरेशन को हमारी जिंदगी में लाएं और बढ़ाएं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आप शुरुआत कीजिए बस 10 मिनट के साथ। अब अगर आप सोचेंगे कि मुझको 1 घंटे का योग करना है या 2 घंटे का योग करना है, तो ये कभी नहीं होगा। तो आप इजी तरीके से करिए। अगर आप जैसे एक वॉक के लिए जाते हैं तो
तो वॉक के साथ साथ आप 10 मिनट का योग जोड़ दें। अगर आप ये करें कि सुबह उठ के मैं 5 सूर्य नमस्कार करूंगा, तो अगर आप ऐसे करेंगे 5 सूर्य नमस्कार तो आपकी बहुत इजीली हो पाएगा। या सुबह उठ के हम 10 मिनट का प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं बहुत एक बड़ा एक लीप बन जाते हैं अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स को मिला लें। तो योग की यात्रा आप 10 मिनट के साथ करें। अब ये नहीं मत सोचें कि मैं एक बार 1 घंटे का योग शुरू करूंगी तो फिर आपकी जिंदगी में कभी नहीं शुरू होगा ये। और दूसरी चीज, आप अपने कोई फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें। आजकल योग ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन योग कर सकते हैं। मैम, मैं चाहूंगी कि आप कुछ स्टेप्स करके मुझे और मतलब मेरे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि जब आप दिन की दिनचर्या अपनी शुरू कर रहे हैं तो वॉक के साथ कौन से ऐसे श्वास क्रिया है या कौन से ऐसे योग हैं जो 10 मिनट में आप अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए या ठीक रखने के लिए कर सकते हैं? तो सबसे पहले है अनुलोम विलोम क्रिया और फिर है कपालभाति क्रिया। ये दोनों बहुत ही अच्छी क्रिया हैं। कपालभाति जो होती है स्टमक पंपिंग एक्सरसाइज होती है। मैं आपको बस 1 मिनट के लिए दिखा दूं इसको। स्टमक हमारा पंप होता है, हम सांस को बाहर लेते हैं और सांस हमारी ऑटोमेटिकली अंदर आती है। बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के सब ऑर्गन्स के लिए, जितने भी अंग होते हैं पेट के, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक होता है। फिर है अनुलोम विलोम क्रिया। तो अनुलोम विलोम क्रिया हम लोग विष्णु मुद्रा से शुरू करते हैं और एक हम नथेली बंद करके दूसरी नथेली से हम लंबी श्वास लेते हैं, फिर बंद करते हैं और दूसरी नथेली से बाहर, फिर सांस अंदर और बाहर। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत एक हमारी अच्छी तरीके से हम लोग योग की प्रैक्टिस सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम क्रिया, एक कपालभाति तो क्रिया होती है और अनुलोम विलोम एक प्राणायाम होता है। तो ये सबसे सिंपल प्राणायाम है और सबसे लाभदायक है। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। सपना जी, खुद का एक जर्नी होता है। कई बार हम जब योगा की बात करते हैं तो लोग उसे सिर्फ फिट होने पर रोक देते हैं। कैसे मानसिक और शारीरिक तौर पर योगा लोगों की हेल्प कर रहा है और आपकी अपनी जर्नी से, अपने अनुभव से आप लोगों को क्या मैसेज देंगी? मेरा ये मानना है कि एनी चेंज, बी इट आपका वेट लॉस, वेट गेन या फिर व्हाटएवर एरिया ऑफ योर लाइफ आपको चेंज होना है, all the journey always happens in your mind and yoga especially helps you understand yourself better. यानी हम अभी बाहर नहीं जा सकते हैं पर हम अंदर की जर्नी यानी we can always introspect, हम अपने आप को ज्यादा जान सकते हैं और तभी जाके हम कोई भी बदलाव भी ला सकते हैं। And hence yoga plays a big role in changing ourselves and changing the way we see the world. हमारा perception दुनिया की तरफ भी बदल जाता है क्योंकि आज हम घर में रह रहे हैं, हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सारी चीजों को बहुत फेस करें बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सो देयर इज अ फियर ऑफ अननोन। और जब हम इतने सारे स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं तब योगा प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास में आऊंगी। मैम, हम लोग क्योंकि इस वक्त कोरोना का संघर्ष है, हमारे बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें पुलिस कर्मी हैं, जिसमें हमारे सफाई कर्मी हैं, वो पूरा दिन अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। वैसे वक्त पे जब हम लोग घरों में बैठे हैं या अब हम लॉक फेज में भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम लोग बाहर हैं, लेकिन फिर भी वो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको किस तरह के योगासन आप बता सकते हैं जो स्ट्रेस फ्री उन्हें रखें, अपनी ड्यूटी की थकान उनको ना हो और दूसरे दिन फिर जब वो तैयार हों तो वो देश की सुरक्षा में अपने आप को मजबूत पाएं? जी, देखिए, योग जो है ना, योग के लिए अक्सर कहते हैं कब करें, कैसे करें, क्यों करें, उसके नियम तो हैं, लेकिन साथ ही कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेको बिसर नहीं जाए। यानी खाते पीते सोते जागते वी हैव टू बी ए 24 आवर योगी। और इसीलिए योग का जो सबसे बड़ी परिभाषा दी गई वो ही दी गई, योगः कर्मसु कौशलम। यानी माधुरी जी, आप बैठ करके परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रही हैं, ये भी एक तरह का योग ही है। जब हम अपना हर कार्य परफेक्शन के साथ करते हैं तो वो योगमय हो जाता है। खास तौर पर जब आप वर्क स्पेस पर हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसे में 2-3 छोटी छोटी सी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे पवन मुक्त क्रियाएं हैं, गर्दन को रिलैक्स करने के लिए आप सीधे बैठेंगे, गर्दन को पीछे की ओर ले आना, सामने की ओर ले आना,
इसको 10 बार कर लीजिए। फिर साइडवर्ड मूवमेंट आप दे दीजिए। फिर आप साइड बेंडिंग कर लीजिए। यहाँ से फिर एक चक्राकार मूवमेंट। इन सब क्रियाओं को आप 10-10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंधों की क्रियाएं हैं। और हम भारत योग में खास तौर पर इसको कहते हैं 20-20 का रूल, यानी हर 20 मिनट बाद, चाहे आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, हमारे जो कोविड वॉरियर्स इस वक्त जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, इवन आप मीडिया वाले भी किसी वॉरियर से कम नहीं है, जो ऐसी परिस्थितियों में भी खबरों को लोगों तक लेकर के जा रहे हैं, चाहे हम स्क्रीन के आगे बहुत देर बैठ करके कार्य कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक दीजिए 30 सेकंड्स का, और इस 30 सेकंड्स में आपको दूर देखना है, अपनी आईज को ब्लिंक कीजिए, अपनी गद्दी का मुंह छोड़ करके कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, एक चक्कर लगा करके आ जाइए। कुर्सी का मुंह बहुत बुरा होता है और उसके रिजल्ट हम सब देखते ही हैं। और तीसरा काम अट्टहास, जो हमने पहले भी कहा कि मुक्तहास, और एक छोटा सा कार्य आप चलते चलते कर सकते हैं। स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। नॉलेज ऑफ ब्रेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब सांस लेते हैं, पर 24 घंटे में एक बार याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो जहां बैठे हैं, जब समय मिले, आंख को बंद करना, अपनी श्वास को आते और जाते हुए देखना, और मन में एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे प्रभु, इस सांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड विल कीप यू गोइंग। इरा, महिलाओं में खासकर देखा गया है कि एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाएं जिनसे रोज जूझती हैं, चाहे वो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डियों की बीमारी हो, या फिर उनके शरीर का कमज़ोर होना हो। क्योंकि एक सर्टेन एज तक हम लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते या नियमित रूप से योग नहीं अपनाते, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं को खासकर कौन से ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगी जो उनकी बॉडी को चुस्त दुरुस्त भी रखे और उनके मन को भी स्वस्थ रखे? जो एक महिला का शरीर होता है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के पास थ्रू होता है। जैसे एक प्यूबर्टी आता है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, फिर पीरियड के बाद चाइल्ड बर्थ आता है। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बहुत सारी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं। चाइल्ड बर्थ एक वुमेन की बॉडी में बहुत टफ रहता है। फिर उसके बाद मेनोपॉज आता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं एक वुमेन की बॉडी में, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। हमको लगता है कि एक नेचुरल कोर्स तो है, पर वी हैव टू टेक केयर। और इसके लिए एक वुमेन की बॉडी के लिए योग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि जो योग है आपके हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है ना। तो जो हार्मोनल सिस्टम है उसके लिए 3 बढ़िया आसन है, वो है सर्वांग आसन, वो है हल आसन, और वो है मत्स्य आसन। ये 3 सबसे अच्छे होते हैं। और मैं आपको सच में बता दूं कि ये मैं रोज आसन में खुद करती हूँ, और मुझको लगता है कि हम सब अपने जिंदगी में इसको अपना सकते हैं एक सिंपल तरीके से। शुरुआत में आपको सर्वांग आसन आप में भी कर नहीं सकते हैं, पर धीरे धीरे आप इसमें समय बढ़ाएं और धीरे धीरे आप इसमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। और जितना जैसे इरा बता रही हैं, शोल्डर स्टैंड जिसे कहते हैं, क्योंकि आपके शोल्डर्स जो हैं वो मजबूत होंगे। इसके साथ साथ इससे कई तरह की चीज़ें, जिसमें थायराइड हो गया, या आपकी चेहरे पर जो ग्लो है वो भी बरकरार रहता है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का जो वेट है वो आपके शोल्डर्स पर रहता है। इरा, ऐसे ऑफिस वर्कर्स के लिए भी कुछ ऐसे टिप्स और छोटी छोटी ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं जो आप बताएं कि कैसे ऑफिस में काम करते वक्त भी या अपने एक्टिविटी एरिया पर भी आप उसको परफॉर्म कर पाएं और अपनी हेल्थ को ठीक रख पाएं? एग्जैक्टली। तो 5 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं उनको। जैसे आप अगर बैठे हो तो आप सिंपल चीजें तो आप डेस्क पे भी कर सकते हैं। जैसे आपकी नेक के लिए तो आराम से आप धीरे धीरे सर्कल्स बना सकते हैं नेक्स्ट के लिए। ऐसे बस आराम से आपके सर्कल्स हो गए। आप अपने ऐसे आराम से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्रिया है आपकी नेक गर्दन के लिए। ऐसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनको आप बस फ्यू मिनट्स के लिए करिए, ये बहुत ही अच्छा है। शोल्डर्स के लिए आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं गोल गोल, ये भी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है अपने हाथों के लिए। तो आप जैसे बैठे हुए हैं तो फ्यू मिनट्स के लिए आप अपने शोल्डर रोटेशन, क्योंकि शोल्डर पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये तो ऐसे हैं कि सब लोग कर सकते हैं। आप अपने एक हाथ को ऊपर, फिर दूसरे हाथ को पीछे, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल साधारण सा आसन है
जो आपकी नेक और बैक के लिए भी बहुत ही अच्छा लाभदायक है। तो आप इस सिंपल से तरीके के साथ इसको अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। मैं सपना जी के पास आ रही हूँ। सपना जी, जब हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें अब हम जब अनलॉक फेज में आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस वर्कर्स हैं। ऑफिस में जैसे आचार्य प्रतिष्ठा बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे वक्त तक हम चेयर पर बैठे होते हैं और ऐसे में पेट बढ़ना, मोटापा होना या हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत खराब हो जाती हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता। हम कभी बहुत अर्ली खा लेते हैं, कभी हम बहुत गैप रख के खाना खाते हैं। उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी जो लोग ऑफिस में बहुत लंबे वक्त तक काम कर रहे हैं? क्या उनके लिए आपके पास कुछ टिप्स और कुछ योग आसन हैं? जी, वो कुछ प्रैक्टिकल चीजें कर सकते हैं जो हम सभी, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो और 8-9 घंटे काम कर रहे हैं, तो सभी लोग, उनकी चाहे कोई भी फिटनेस लेवल हो, चाहे उनको फिटनेस का कितना भी नॉलेज हो, सभी कुछ चीजें कर सकते हैं। जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने डेस्क पे कुछ भी चॉकलेट्स या फिर चिप्स ऐसा कुछ भी स्टोर ना करें, क्योंकि जब वो डेस्क पे पड़ा होता है तो अननोइंगली आप बहुत खा लेते हो और जब आप स्टोर नहीं करते हो डेस्क पे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो सामने नहीं होगा तो आप नहीं खाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, कभी भी कुछ भी बाइटिंग स्टोर ना करें ऑन योर ऑफिस डेस्क। सेकेंडली, आफ्टर एवरी 30 to 40 मिनट्स मेक श्योर कि आप थोड़ा 5 मिनट ऑफिस में चलो या फिर घर पे चलो। अगर आपके पास एक बैकपैक हो तो उसमें कुछ किताबें रख दीजिए और वो पहन के चलिए, तो वो भी ऐसी 5 मिनट जैसे जुड़ती जाएंगी तो दिन में आपको बहुत अच्छा एक वर्कआउट मिल जाएगा जहां आप कुछ वेट लेके भी चलोगे। सो दैट इज सेकेंड। थर्ड, मेक श्योर कि आप अपना काम खुद करें। हम एक्सपर्ट्स है डेलीगेशन में, आप ये कर दो, आप वो कर दो, पर जब बात आती है खुद की फिटनेस की, तो पानी भी पीना हो तो खड़े होके जाइए, पानी लाइए और खुद पीजिए। लोगों को मत बोलिए कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। सो मेक श्योर कि आप ऐसी इंसिडेंटल फिजिकल एक्टिविटी करते रहे ताकि आप एक्टिव रहे। और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आप ऑफिस गोअर हो, तो मेक श्योर कि दिन का एटलीस्ट फर्स्ट आवर यानी उठने के बाद का 1 घंटा आप अपने आप के लिए रखें, बिकॉज जब तक आप अपने आप के कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट 1 आवर उठ के आप एक्सरसाइज करो या फिर मेडिटेशन करो, ध्यान प्राणायाम, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, बट इट इज ऑल्सो नेचुरल कैफीन ऑफ आवर बॉडी, और वो सुबह अपने पीक पे होता है। सो यू आर एज इट इज नेचुरली अलर्ट एंड अवेक एंड अवेयर। तो उस कॉर्टिसोल का पॉजिटिव यूज करके आप एक्सरसाइज करो ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहो। आपने इंस्टेंट एनर्जी की बात कही, इसीलिए मैं मानसी जी के पास आऊंगी। मानसी जी, आपने बहुत सारे फेस क्रियाओं की बात जरूर की, महाक्रिया आपने करके भी दिखाया। आंखों के लिए भी क्या हम, क्योंकि कई बार ये दिक्कत होती है कि जो ऑफिस वर्क की, जिस ऑफिस वर्क की हम काम कर रहे हैं, सारा वक्त आजकल हम डिजिटल हो गए हैं। अब कोरोना के बाद जो वक्त बदलेगा उसमें हमें बिल्कुल टेक्निकली कंप्यूटर पर रहना है या हम लोग फोन ज्यादा देखते हैं, तो हमारी आंखों को कैसे राहत मिले? ऐसे कुछ 4-5 टिप्स आप जरूर बताएं, और अगर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे आंखों को ठीक रखने में, वो आप जरूर मुझे समझाएं। बिल्कुल। मैं एक्चुअली मैं बताऊंगी, आइज़ के लिए आप बता रहे हैं तो एक चीज़ और बताती हूँ। बिकॉज मैं फेस योगा पे लोग मेरे से बात करते हैं ना, उनकी आइज़ के नीचे ब्लैक होता है और ऑलरेडी कैमरा में रहते हैं लोग, आजकल व्हाट्सएप पे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आंखों को कैसे, मैं अब बता रही हूँ और ये क्यों होता है ये भी आपको बताती हूँ। ये इसलिए होता है जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो, और हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, कलर से हो सकती है, एयर है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए वो मैं आपको बताती हूँ। और साथ में दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर आई साइट, वेरी सिंपल। इसको वी पोज बोलते हैं। सिंपली वी करेंगे, इस तरह से सीधा देखेंगे, बहुत ही सिंपल है ये जी। अभी स्ट्रेच करेंगे आंखों को और ऊपर देखेंगे 10 सेकंड के लिए। रिलैक्स, क्लोज योर आइज। ये सबसे बेस्ट आसना होता है, एक तो आपके अंडर आई के लिए, साथ में आपके आई साइड के लिए भी।
और जब माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, बिकॉज ध्यान भी लगना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं इसी के लिए आपको बता रही हूँ, ये आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ में आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल टिप है, अपने फोरहेड पे प्रेस करेंगे यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर टू कंट्रोल योर माइंड। नाउ स्वाइप इट जेंटली with your index finger. Start rotating your eyeball. Relax. Okay. This is very easy and very good. जिन लोगों को सोना, बिकॉज सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लें। तो जिन लोगों को सोना भी नहीं आता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन होता है। इससे हमारा माइंड भी कंट्रोल हो जाता है और आइज़ के नीचे अगर ब्लैक हो तो ब्लैक सर्कल भी हमारे धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। और साथ में, बिकॉज मैं आपको ये सिंपल सी टिप दे रही हूँ, साथ में छोटी सी टिप मैं ज़रूर दूंगी। कितनी बार दोहराएं? 3 बार। कोई भी फेस योगा का आप आसन करें उसको 3 बार जरूर करें। और फेस योगा का आसन हम मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होती है, तभी आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जितने भी 85 पोजेज हैं फेस योगा के, वो मैं मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के ही द्वारा करूंगी, क्योंकि ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट है योग की, जब हम बात करते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं इतने सुसाइड के केसेस, डिप्रेशन में होते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मैं योगी हूँ तो मैं ये ज़रूर बताऊंगी। अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे और चिन को थोड़ा ऊपर रखेंगे। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता वो बहुत सिंपल तरीका है, चिन को ऊपर रखेंगे। अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब हम ओम का उच्चारण करें साइंटिफिकली, ओम एक्सलेशन, अपने बॉडी से बैड टॉक्सिन्स को आप क्लियर कर रहे हैं, आप लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और रेस्ट में आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ओम की ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं, आ उ मा, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन 3 शब्दों में हमारी टंग यूज़ नहीं होती है। सो ये सबसे अच्छा तरीका होता है माइंड को कंट्रोल करने का। मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से रखेंगे अपने हाथ को, चिन को थोड़ा ऊपर करेंगे। अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे, आम। So Om is very important. Om is for purification. Om stimulate your nervous system also. So जब भी समय मिले, क्योंकि ओम ध्वनि का उच्चारण आप ज़रूर कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तो ये जो सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको ज़रूर करिए, तो हम लोग हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। तो हिंदुस्तान योग विमर्श में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आप सभी बता रहे हैं कि योग हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसे पूरी दुनिया मान रही है, और पूरी दुनिया के साथ साथ हमें अपने यूथ, अपने युवाओं के पास भी इसे पहुंचाना है, जिससे हम सहयोगी भी बने, योगी भी बने, उपयोगी भी बने और निरोगी भी रहें। तो आप भी निरोगी रहिए और योग को अपनाइए।